गुण होते हैं और बड़े महत्वपूर्ण गुण होते हैं, सद्गुण जिसको हम कहते हैं। तो हम कुछ गुण देखे हैं। भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, यहाँ तक हम आए थे। और विद्या चरण, तो हमारे चरण चल रहे। और विद्या चरण के जो चरण थे हमने देखने की कोशिश की है पिछले बार तक, पिछले सप्ताह तक। तो हम शुरुआत होते शील से, फिर संयम, फिर भोजन में मातज्ञ, फिर जागृति, फिर श्रद्धा, फिर लज्जाशील, उसके बाद संकोचवान, फिर बहुश्रुत, और उसके बाद देखे थे हमने वीर्यवान, फिर स्मृतिमान, और आज हम देखने वाले प्रज्ञावान। तो वीर्यवान, स्मृतिवान और प्रज्ञावान, और ये चरण प्रज्ञावान चरण आज देखने की कोशिश करेंगे। वैसे प्रज्ञा ये बहुत बड़ा विषय है और कठिन भी विषय है। और प्रज्ञा अर्थात अ, प्रज्ञा प्राप्त करना अर्थात क्या होता है। और बुद्ध को प्रज्ञावान कहते हैं, बाबा साहब को भी हम प्रज्ञावान कहते हैं। तो ये प्रज्ञा बुद्ध धर्म में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अ, अगर हम उसको बुद्धत्व भी कहते हैं, प्रज्ञा अर्थात बुद्धत्व ही है। तो इतना बड़ा शब्द हम इसको अगर देखेंगे तो एक समय एक 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 आधा घंटे में हम उनको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसकी कुछ बातें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रज्ञा किसको कहते हैं? तो प्रज्ञा अर्थात अ, अभी आप यहाँ जो बैठे हैं और सुन रहे हैं, ये प्रज्ञा के कारण ही बैठे हैं। अगर आप में प्रज्ञा नहीं होती तो यहाँ नहीं बैठते। और मैं भी यहाँ आपके सामने नहीं होता। प्रज्ञा है इसलिए मैं भी हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये प्रज्ञा के कारण, लेकिन वो प्रज्ञा परिपूर्ण प्रज्ञा नहीं है। ये तो मात्र प्रज्ञा की झलक है। और जिसमें प्रज्ञा नहीं होते अ, वो उनको हम अज्ञान कहते हैं। प्रज्ञा रहित जिसको हम प्रज्ञाहीन कहते हैं। तो प्रज्ञा जिसमें नहीं रहती तो वो अज्ञानी कहा जाता है या प्रज्ञाहीन कहा जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे में भी प्रज्ञा है क्या? अगर हमने अपने आप को देखा तो प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे में प्रज्ञा है क्या? तो कभी-कभी क्या होती है, हमारी प्रज्ञा निर्माण तो होती है, लेकिन फिर वो नीचे चली जाती है। उसके ऊपर कुछ ना कुछ दबाव पड़ जाता है और वो फिर विकसित नहीं होती। फिर हम कोशिश करते हैं, प्रज्ञा ने वर्ग से होती है, धम्म शिविरों से होती है, धम्म चर्चा से होती है, ध्यान से होती है, या कोई बहुत ही अच्छा सूत्र पढ़ने से होती है, गीतों से होती है। लेकिन फिर हम वो कुछ समय तक ही होती है, फिर हम अपने कार्यक्रम में लगते हैं। तो फिर वो प्रज्ञा हमारी जो निर्माण होती है वो फिर से दब जाती है, और ये ऐसा सिलसिला चलता है। और इसीलिए हमारी प्रज्ञा विकसित नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है प्रज्ञा क्या है, और बहुत बहुत लोगों का अभी प्रज्ञा का बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम प्रज्ञावान हैं। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम प्रज्ञा हमारे में कमी होती है, विकसित नहीं होती है। अब उदाहरण के लिए अगर हम अभी यहाँ पढ़े हैं, वंदना ली पूजा की है, बुद्ध पूजा की है, त्रिशरण पंचशील लिया है, तो यहाँ प्रज्ञा नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ प्रज्ञा नहीं है। क्यों? कि ऐसे हम सदियों से, हम कब से, जब से हमने ये होश यहाँ बाबा साहब ने धम्म दिया है, उसके बाद हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते रहते हैं। जो भी कार्यक्रम आता है उसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें प्रज्ञा नहीं है। बहुत सारी गलतफहमी होती है कि हम परित्राण पाठ करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तो हम
हमारा कुछ फायदा होता है, हमारा लाभ होता है, इस प्रकार की हम बातें करते हैं। लेकिन हुइनिंग सूत्र कहता है, हुइनिंग नाम के बहुत ही अच्छे एक धर्म गुरु हो गए। वो कहते हैं कि ये पाठ करने से या पूजा करने से या जितने भी दोहे या कितने भी कहते हैं, वो उसमें प्रज्ञा नहीं होती। प्रज्ञा अभ्यास में होती है कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा अभ्यास में होती है, प्रैक्टिकल में होती है। उसको जब तक हम अपने आत्मसात नहीं करते, जब तक हम उसका हमारे लिए आचरण नहीं करते और जब तक ये हम आचरण नहीं करते, तब तक हम इस प्रज्ञा हम हमारे में नहीं रहती। इसीलिए बहुत गंभीरता से अगर देखा जाए, तो वो क्या कहते हैं? धर्मगुरु बहुत अच्छे हुए हैं और उन्हें कहा एक प्रज्ञा पारमिता सूत्र ही दिया है उन्होंने। लेकिन वो कहते हैं कि ये खाली पठन करने से प्रज्ञा नहीं है। जो भी पठन करता है, तो वो प्रज्ञा नहीं है। फिर आप पूजा लो, वनगंध गुणोपेतन लीजिए, त्रिशरण पंचशील लीजिए, त्रिरत्न वंदना लीजिए। ये जो है, ये पठन करते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर हम उसका अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं और हम उसका आचरण करते हैं, जहाँ आचरण करते हैं, वहाँ प्रज्ञा है। और ये होता है, हम कई दिनों से पूजा करते हैं, लेकिन हम उनका अर्थ तक नहीं जानते। अभी हम विद्या चरण के चरण 15 चरण है ये, तो हमें भी पता नहीं होगा कहाँ चरण होंगे, कहाँ पढ़े होंगे हमने। लेकिन बुद्ध धम्म अगर हम पढ़ते रहेंगे कोई किताबें, तो उसमें हमें मिलेगा। लेकिन हमें पता नहीं रहता, क्यों? कि हम अ, बोलते रहते हैं, त्रिरत्न वंदना बोले, हो गया अच्छा। सब लोग बोलने से अच्छा लगता है। हाँ, एक बात है कि इसमें श्रुतमय प्रज्ञा जो पहला प्रज्ञा का भाग कहा गया है, वो श्रुतमय प्रज्ञा का भाग हो सकता है। लेकिन श्रुतमय प्रज्ञा में हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, अगर उसमें चिंतन ही नहीं किया हमने, तो वहाँ वो प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी खत्म हो सकती है। और इसीलिए हमें उसमें चिंतन करना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। और ऐसा ही है। और आगे के कहते हैं कि बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम एक कोई भूखा आदमी जा रहा रास्ते से और उसको भूख लगी और वो भूखे लिए किसी दरवाजे पे खड़ा हो गया, मुझे भूख लगी। तो वहाँ की जो महिला आती है और बोलती है, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं बहुत सारा खाना खिलाती हूँ आपको। हाँ, पूड़ी, सब्जी, हलवा जो भी है, बहुत अच्छे पंच पकवान खिलाती हूँ, नाम लेती है, श्रीखंड खिलाती हूँ, बासुंदी खिलाती हूँ, जलेबी खिलाती हूँ। और वो बहुत बोल रही, खूब खिलाती हूँ आपको, चिंता मत करो, मैं आपको बहुत खिलाती हूँ। उसको बहुत भूख लगी है और वो कहती है, क्या-क्या खाओगे? ये खाओगे, ये खाओगे, क्या खाओगे? वो पूछ रही उनको। वो कहता है मुझे भूख लगी है। लेकिन बोलते हैं, हाँ, ठीक है, भूख लगी, लेकिन मैं तुम्हें खिलाऊँगी, बहुत सारा खाना खाना खिलाऊँगी, पूरन-पूड़ी खिलाऊँगी, हाँ, बहुत ही अच्छा दही, घी की रोटी बहुत ही अच्छा बनाकर खिलाती हूँ। और ऐसे बोलते जा रही है, और आपको क्या चाहिए खाने के लिए? वो बोलता भूख लगी, और ये कहती कि नाम लेती है, एक-एक, अनेक-अनेक नाम लेती है। तो वो क्या कहता है, माते, मुझे भी भूख लगी है, अगर आपके घर में अगर बासी रोटी भी अगर होगी तो मुझे दे दीजिए, मैं खा लूँगा। वो एक आपके वो बहुत ही बड़ी घी की रोटी से भी अच्छी मुझे वो बहुत ही अच्छी लगेगी। वो तो अभी तो मेरे पास में कुछ भी नहीं, बहुत बनाना पड़ेगा, मुझे सामान लाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मैं इसलिए तो आपको पूछ रही हूँ क्या-क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे? मेरे पास में तो अभी नहीं है सब। तो वो आखिर वो भूखा रहेगा। तो इसी प्रकार हमारे जो क्या है, पठन करते हैं कि वो हम परोस रहे, क्या परोस रहे? खाने के वस्तुएं पकड़, बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गाथाओं में, लेकिन वो उससे पेट नहीं भरेगा। पेट तो भरने के लिए अगर बासी रोटी भी अगर हुई थोड़ी सी भी, अर्थात बासी रोटी का टुकड़ा भी होगा, थोड़ा सा भी, आधा टुकड़ा भी होगा, तो भी वो कम से कम उसका सहारा मिलेगा, वो खा सकेगा, तो उसको शांति मिल सकेगी।
लेकिन हम कितना भी अगर ऐसा पठन करें तो एक वो किस प्रकार है कि हमें कोई फायदा नहीं। और एक अगर वो टुकड़े के समान बासे बासे रोटी की टुकड़ा समझकर अगर कोई अगर उसको देता है और खाने को मिलता है, तो अर्थात एक आधा अगर हम आचरण करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, एक आधा उसको समझकर आचरण करते हैं, तो वो बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े व्यंजन, हाँ, बड़े बड़े बहुत बड़े क्या बोलते हैं नैवेद्य, उसके कोई फायदा नहीं। एक छोटा सा बासा टुकड़ा भी उनका आचरण का अगर एक टुकड़ा अगर मान लीजिए उन्होंने प्राप्त किया, तो वो उस पकवानों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे हमारे धर्मगुरु हुइनेंग कहते हैं। तो इसमें हमें क्या लगता है बड़ा गंभीर है, प्रज्ञा नहीं है, तो क्या कहते हैं यहाँ प्रज्ञा नहीं है। बड़े-बड़े पकवान खिलाने वाले के पास प्रज्ञा नहीं है, अर्थात बड़े-बड़े सूत्र पढ़ने से कोई प्रज्ञा नहीं है। एक शब्द हमें समझकर, एक समझ क्या कहते हो वहाँ? संगा में जुत्तम क्या कहते हैं? उसमें एक धम्मपद में गाथा आती क्या है? संगा में जुत्तम एकंच जय मत्तेन। हाँ, क्या कहते हैं? यो सत्संग संगा में मानुषे जिने एकंच जय मत्तेन सवे संगाम उत्तम। अर्थात अगर वो हजारों हजारों शत्रुओं को तलवार से मारकर वो पुरुषार्थ नहीं कहलाता है। पुरुषार्थ तो वो कहलाता है कि एक एक आचरण, खुद के लिए एक आचरण अगर करते हैं स्वयं के लिए, तो वो हजारों लड़ाई में हजारों हजारों लोगों की कत्ल कर वो आदमी पुरुषार्थ नहीं है उसका। तो पुरुषार्थ वो है कि अपने भीतर का एक अगर अकुशल है, उसके ऊपर कार्य करके उसको जीत लिया, तो वो पुरुषार्थ है। तो बुद्ध बड़े अच्छी अ, योच गाथा सतंग भाषे, उसी में कहते हैं योच गाथा सतंग भाषे। 100 गाथा कहने के बजाय एक गाथा जो कहते हैं और उसके ऊपर अगर आचरण करते तो 100 गाथा से श्रेष्ठ है एक गाथा। तो इसलिए प्रज्ञा, अब आगे चलकर प्रज्ञा कहते हैं कि वहां प्रज्ञा है कि जो जिसको वो आचरण में लाते हैं वहां प्रज्ञा होती है, और जहां खाली बातें होती है वहां प्रज्ञा नहीं होती है। बहुत बड़ी गंभीर जो बातें हैं प्रज्ञा के बारे में बताई है। तो प्रज्ञा हम देखते हैं अब अपने इसमें देखिए अपना संसार में अब देखते हैं, हम राज्य में देखते हैं, हमारा भारत देखिए, तो भारत में अभी अभी एक घटना हो गई है। क्या घटना है कि बाबा साहब के जो सामने एक वो जो क्या कहते हैं लिंग पिंड रख दिया है। हाँ, ये किसका प्रतीक है? ये अज्ञान का प्रतीक है। हाँ, बड़ा हो हल्ला दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश में आजकल बड़ा उसका हो हल्ला हो रहा है। तो ये क्या है? अज्ञानी लोग है। अज्ञानी लोगों के कारण वहां उन्होंने क्या किया, वो लिंग पिंड रख दिया हो, शिवलिंग रख दिया जिसको शिवलिंग कहते हैं। हाँ, अब वो कहाँ से आया, कैसा आया, किसकी ये बाबा साहब का वो जो पुतले के सामने रखना कितनी बड़ी है। तो ये क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है? तो उसके लिए अब झगड़ा होगा, उसके लिए कलह होगा, लड़ाई होगी। लोगों की जो अ, मनोदशा बदल जाएगी। और ये ऐसा क्यों किया, इसका कारण क्या है? इसका कारण कि अभी जो सत्ता में है वो डावाडोल, उनको लगा कि हमारी सत्ता डावाडोल है, हमारे हाथ से अभी सत्ता जाने वाली है, और इसीलिए उन्होंने चुनाव सामने है। तो चुनाव में सामने है कर लोगों को कैसा गुमराह करके किस तरफ भेजना है, तो एससी एसटी में लड़ाई लगाकर, हाँ, एससी एसटी का झगड़ा लगाकर अपना उस समय में वो जो ईवीएम का चक्कर है उससे दूर रहे और हम चुनाव जीत ले। हाँ, इस प्रकार यहाँ ओबीसी लोगों की आहत हो जाएगी। यहाँ का ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग जो है, हाँ, ये जो पिछड़ा वर्ग है ये धार्मिक है, और उनकी धार्मिक भावना को ठेस लगेगी, और ठेस लगेगी तो यहाँ निश्चित ही वाद होगा दोनों में। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पैतरा मारा है यहाँ, और ये अज्ञान का प्रतीक है। अगर हम यहाँ लड़ते हैं
तो वो तो अज्ञानी है ही है। उसमें तो अज्ञान था, वो तो कैसा इन लोग को डोमिनेट किया जाए, कैसा लड़ाई लगाया जाए, कैसा वाद-विवाद खड़ा कर दिया जाए, और उन्होंने वो कार्य किया। और इसमें अब उनका पैंतरा है कि हम उसमें अज्ञानतावश लड़े आपस में, ओबीसी और एससी एसटी लड़े, और इसीलिए और इसमें लड़ते रहे तो इतना समय चला जाएगा, 24 आएगा, चुनाव हो जाएगा, चुनाव में ईवीएम का ध्यान नहीं रहेगा, अपने अपने वोटिंग में जिनके वो सॉलिड वोट है उनको सॉलिड मिलेंगे, और ये लड़ते रहेंगे। और ये बहुत ही बड़ी साजिश है, ये है अज्ञानता। और इस अज्ञानता को हम नहीं समझते। क्यों? कि उनके प्रज्ञा ही नहीं है, दोनों में प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा अगर होती तो लड़ाई नहीं होगी। लेकिन लेकिन क्या है, बाबा साहब है, बाबा साहब हमारे गुरु है, उनको उनका सम्मान करना हमारा ज़रूरी है। तो वो तो स्वाभिमान की बात आती है, और उन्होंने उनके लिए तो बस चुनाव जीतना है, लड़ाई करवाना है, क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वो तो उनके पैसे चलेंगे। ऐसे ही बुद्ध ने ईश्वर का विरोध किया था पूरे अपने जीवन में, और फिर बाद में बुद्ध को ही विष्णु का अवतार बना दिया उन्होंने। वो तो उनकी साजिश है, आज की नहीं है, चलती आ रही है। और वो मालूम है उनको कि कितने अज्ञानी लोग हैं, उनको कितना अज्ञान बना जाए। लेकिन उनके पास भी प्रज्ञा नहीं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वो भी प्रज्ञा का काम नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें कर्म ही नहीं मालूम। कर्म सिद्धांत उनके धर्म में ईश्वर के ऊपर जाते हैं, ईश्वर जो करता वो करता है। कर्म सिद्धांत का उनको अंदाजा नहीं, क्या होता है कर्म सिद्धांत, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। और इसीलिए प्रज्ञाहीन लोगों का एक कार्य है, और प्रज्ञाहीन लोगों के साथ ही ये कार्य होगा। अगर प्रज्ञाहीन नहीं होते तो ये ऐसा नहीं होता। तो ये प्रज्ञा का प्रतीक बहुत ही बड़ा कल का समय आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा। तो प्रज्ञा का प्रकाश अभी कभी-कभी हमें झलक मिलती है, लेकिन वो भी हम खो देते हैं। जैसे कि अब उदाहरण के लिए जीवन कैसे चल रहा है, तो वो संत कबीर एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। संत कबीर क्या कहते हैं? संत कबीर कहते हैं, बातों बातों में वो शिक्षा देते हैं, बातों बातों में समझाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत प्रज्ञावान पुरुष है। संत कबीर बहुत ही प्रज्ञावान है, और उन्हें ऐसा लग कैसी शिक्षा देना है उसको मालूम होता है, और वो अपने उपाय कौशल्य से लोगों का परिवर्तन करने की बातें करते हैं। ऐसे ही एक दिन संत कबीर नहाने जा रहे हैं, साथ में उनके साथ बकरी है, बकरी को नदी के किनारे छोड़ दिया है, और नदी के किनारे बकरी को छोड़ दिया और नहाने गए। वो बकरी सीधा वहीं मंदिर था, और उस मंदिर में घुस गई। जैसे ही मंदिर में घुस गई तो वहां पुजारी, कबीर, संत कबीर का तो दुश्मन ही था पहले से ही, क्योंकि संत कबीर अ, सभी के दुश्मन, जितने भी ब्राह्मणवादी थे, वर्णवादी थे, तो उनके दुश्मन ही थे सभी। तो वो दौड़ के आ गया, "ए कबीर, ए कबीर, कबीर, अरे तेरी बकरी मंदिर में घुस गई, अपवित्र कर दिया। हाँ, जानवर मेरे मंदिर में घुसा और अपवित्र कर दिया, उसको पवित्र था तो उसको अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया। देख 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 तेरी बकरी ने।" तो संत कबीर क्या कहते हैं, पुजारी जी, आपके मंदिर में बकरी गई, जानवर गया, तो जानवर नहीं जाएंगे तो क्या इंसान जाएंगे? बहुत जबरदस्त गंभीर बात कही उन्होंने। शिक्षा का एक पद देके उन्होंने क्या एक शब्द में उनको कह दिया कि मंदिर में जानवर नहीं जाएंगे तो क्या इंसान जाएंगे? हाँ, इंसान नहीं जाते, मंदिर में जानवर ही जाते हैं। हाँ, मैं इंसान हूँ, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब कितनी अच्छी बातें यहाँ, ये प्रज्ञा की बातें हैं। हाँ, और वो जो कह रहा है वो अज्ञान, वो प्रज्ञाहीन है, उनको नहीं समझ में आता। लेकिन यहाँ कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं कबीर। कबीर कहते हैं कि ऐसे मंदिर में कौन जाता है? और आज कबीर की बात अगर याद करें, तो यहाँ का राष्ट्रपति मंदिर में घुसता है। हाँ, राष्ट्रपति उस संविधान के कारण बना है।
नहीं होता तो उसको राष्ट्रपति कोई नहीं बना पाता। ये भूल गया और वो मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने के लिए जाता है। लेकिन क्या हुआ वहाँ? तो तो कबीर क्या कहते कि मंदिर में कौन जाता है? इंसान नहीं जाता। प्रज्ञाहीन ही आदमी जाता है, प्रज्ञावान आदमी नहीं जाता। हाँ, और इसीलिए यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ किसी के मूंछ बढ़ाने से उसको मारा जाता है क्योंकि यहाँ प्रज्ञा नहीं है। हाँ, कोई मंदिर में जाता है उसको मारा जाता है, प्रज्ञा नहीं है। दोनों में प्रज्ञा नहीं, जाने वाले में प्रज्ञा नहीं है और मारने वाले में भी प्रज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा अगर होती तो ये राष्ट्रपति भी वहां नहीं जाता। प्रज्ञा नहीं होती, प्रज्ञा अगर होती तो बाबा साहब देखिए कितने प्रज्ञावान थे। बाबा साहब की प्रज्ञा कितनी कितनी बाबा साहब को क्यों कहते हैं कि इतनी प्रज्ञा थी कि बाबा साहब ने देखा कि ये जो हमारे साथ में अत्याचार हो रहा, दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा, और जब संविधान लिखने बैठते हैं तो ओबीसी, जो ओबीसी हमेशा छुआछूत करता है, हमेशा पिछड़ा वर्ग ने जितना सताया वो ब्राह्मणों से ज्यादा ओबीसी ने सताया, को सताया। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के समय उनको पहले अधिकार दिया, 27% उनके नाम से रिजर्वेशन कर दिया। बाबा साहब ने अगर प्रज्ञा नहीं होती ना, अगर वो प्रज्ञावान नहीं होते तो कहते कि इनको क्यों दे, इन्होंने तो हमको सताया, क्यों देंगे हम उनको रिजर्वेशन? नहीं देते। लेकिन बाबा साहब में प्रज्ञा थी, वो प्रज्ञा में भेद नहीं करते। 27% उनको इसलिए दिया कि उनका जो माप है उनके हिसाब से उनको दिया, और उसके बावजूद भी अब तक पिछड़ा वर्ग कुछ समझ गया, लेकिन कुछ समझ गया, बहुत कुछ नहीं समझे। क्योंकि अभी भी उनके इसमें ये बरगलाया गया था कि तुम्हारा जो परसेंट है ये एससी एसटी के लोग खा रहे हैं, और तुमको नौकरी इसलिए नहीं मिले, तुमको शिक्षा में नौकरी में इसलिए नहीं मिला कि उनका तुम्हारा जो हिस्सा है ये लोग खा रहे एससी एसटी के, क्योंकि ये देखो ना आगे बढ़ रहे हैं, तुम वैसे के वैसे रहे। लेकिन उनका जो 27% था वो कौन लोग खा रहे थे? कौन लोग खा रहे थे? हाँ, अरे यहाँ एससी का पूर्ण कोटा नहीं मिल रहा था इन लोग को, तो दूसरे का कोटा कहाँ से लेंगे? इनको ही जो रिजर्वेशन का जो कोटा दिया था उनमें से ही तो पूरा नहीं कर पाते थे उन लोग, कागजी भलाई कागजात कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन किसी को भी पूर्ण हिस्सा नहीं मिला। और ये क्या है? ये प्रज्ञाहीनों का काम है। हाँ, ये प्रज्ञाहीन अर्थात अज्ञानियों का काम है, प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा भेद नहीं करती, कभी बाबा साहब ने कभी भेद नहीं किया। बाबा साहब ने ब्राह्मणों के लिए भी संविधान में सुविधा दी है। बाबा बाबा साहब ने किसी को ऐसा नहीं रखा कि कोई भी यहाँ वंचित रहे, और वो है प्रज्ञा। और जिनके पास प्रज्ञा नहीं वो क्या कहते हैं? एनआरपी लगा देते हैं। एक प्रकार के यहाँ अगर देखे तो बड़ा प्रज्ञा का देखिए कैसा एक चित्र सामने आता है। कहते हैं कि धर्म, हिंदू धर्म खतरे में है। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, यहाँ दलितों को मारा जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, ईसाई के मम को जलाया जा रहा है, मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, और कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। क्या है? और उनको हम समर्थन करते, तो समर्थन करना अर्थात क्या होता है? प्रज्ञाहीन, प्रज्ञा नहीं। तो ये प्रज्ञा को हमें पहले समझना पड़ेगा। धर्मगुरु हुइनेंग कहते हैं कि प्रज्ञा भेद नहीं करती। बहुत अच्छा कहा उन्होंने। प्रज्ञा क्या करती? भेद नहीं करती। अर्थात प्रज्ञा के अंदर छुपी हुई करुणा भी है। ऐसा प्रज्ञा ही नहीं है तो प्रज्ञा के अंदर छुपी हुई करुणा है, दिखाई नहीं देती। तो करुणा का ही नाम प्रज्ञा है, प्रज्ञा का ही नाम करुणा है। और ये जब प्रज्ञा होती है तो बाबा साहब को हम देखेंगे तो प्रज्ञावान के साथ उनमें करुणा भी थी। अगर ये करुणा देखना है हमें तो हमने वहाँ बाबा साहब ने जो महाड के चौदार ताल पर ले गए थे, हजारों हजारों लोग वहाँ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, और वहाँ उनके साथ में क्या अत्याचार किया इन लोगों ने? किसी को लाठी लाठी फेंक कर मारा, पत्थर फेंक के मारे, ढेले फेंक कर मारे, किसी का हाथ में लगा, किसी के पैर में लगा, किसी के आंख में लगा। और ये कहते थे बाबा साहब हमें ऑर्डर दीजिए,
हम इतने संख्या में है तो उनकी चटनी कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे उनको। लेकिन बाबा साहब की प्रज्ञा थी वहाँ, और प्रज्ञा के कारण बाबा साहब ने इशारा किया कि नहीं, हमें हिंसा नहीं करना है। क्यों कहा हिंसा? इसलिए कहा है कि बाबा साहब को मालूम था कि अगर यहाँ मैं उनको ऑर्डर देता हूँ और ये तो आज यहाँ खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर सारे भारत के सवर्ण, सारे भारत के ओबीसी एक हो जाएंगे और हमारे जो जहां जहां भी हमारी बस्तियां है उनको लूट जाते, उनको मार डालते, तो कितना रक्तपात होता, कितना खून खराबा होता। इसीलिए बाबा साहब प्रज्ञावान थे। यहाँ प्रज्ञावान जो है, अनशन पर बैठकर लोगों के अधिकार को वंचित करने के लिए, अधिकार से वंचित करने के लिए, ऐसे के ऐसे ही रहने के लिए अनशन करते हैं। तो वहाँ प्रज्ञा है क्या? नहीं है। लेकिन प्रज्ञा के लिए बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि हम प्रज्ञावान हैं, तो प्रज्ञावान नहीं है। जो सही प्रज्ञावान होगा, वो अनशन पर नहीं बैठेगा, लोगों के अधिकार को मारने के लिए अनशन पर नहीं बैठेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, कई बार कई बार अनशन पर बैठते लोग और कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ही अच्छा लोगों का भला करने के लिए बैठे हैं। तो प्रज्ञा को हम समझना पड़ेगा। प्रज्ञा 3 प्रकार में से पहली प्रकार जो होती है प्रज्ञा, हमें किसी अ, चित्रकला से देखकर, किसी गाथा पठन से, या कई वचन से, या कई शिविरों में, या धम्म वर्ग में, या धम्म चर्चा में, धम्म परिषदों में, इसमें हमें प्रज्ञा, जो श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं हम उसको, अर्थात शून्य से। फिर आप किसी के प्रवचन सुनने से हो सकता है, किसी गीत सुनने से होता है, चित्रकला देखने से होता है, ये पहली प्रज्ञा निर्माण होती है। लेकिन वो कायम नहीं रहती, उसके ऊपर हमें चिंतन करना होता है। अगर हम चिंतन नहीं करें तो प्रज्ञा फिर दब सकती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम होते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप मान लीजिए शिविर में गए, शिविर में 1 सप्ताह के शिविर में गए, तो वहाँ आप ऐसा लगता कि मैं कहाँ, कितने अच्छे लोग में हूँ, और घर जाने के बाद आपको कैसा लगता है कि कहाँ से आया हूँ। हाँ, 1 सप्ताह तक कितना अच्छा आनंद ही आनंद था। विधायकता ही विधायकता होती, और यहाँ घर में आकर ये ला, वो ला, ऐसा करो, वैसा करो। तो वो जो प्रज्ञा निर्माण हुई थी, थोड़ी-सी झलक, जैसे बिजली कौनते हैं ना, बरसात में, बरसात के दिनों में जो बिजली कौनते थोड़ा-सा प्रकाश होता है और फिर चल जाती है। इसी प्रकार के हम शिविरों से या कई माध्यम से थोड़ा प्रज्ञा की झलक साथ में आती है कभी-कभी। लेकिन जैसे ही घर में आते हैं, तो वो हम भूल जाते हैं, वो प्रज्ञा पर दर्पण पड़ जाता है, क्योंकि वो कायम नहीं रहती है, क्योंकि अनित्यता है। ये सिद्धांत जो है अनित्यता, ये अनित्यता, परिवर्तन परिवर्तन होना ही है, और इसीलिए हम अ, बह जाते हैं और वो प्रज्ञा हमारी दर्पण दब जाती है, और हम जो सांसारिक जैसा जीवन जीते थे, वही जीवन जीते जीना शुरू करते, तो कहाँ प्रज्ञा रहेगी? और उसके कारण हमारे घर में लड़ाई होती है, कलह कलह होता है, झगड़ा होता है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रज्ञाहीन होते हैं, और इसीलिए प्रज्ञा को समझना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम सम्यक दृष्टि का भी आभास हमें नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, बहुत कुछ जानता। और अज्ञानी में की एक बात और है कि वो जो अज्ञानी है, उनको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो मानते ही नहीं कि हम अज्ञानी हैं, और इसीलिए हुइनिंग नाम के धर्म गुरु बहुत ही अच्छे हुए हैं। वो कहते हैं कि आप अपना जो भी एक अगर वस्तु, एक अगर कोई चीज पढ़ते हैं, तो उसी में पूरी पूर्णत्व प्राप्त करिए। अगर वो एक ही कोई बात अगर आपको अच्छी लगी, वो लोगों के लिए भलाई के लिए है, आपके लिए भलाई के लिए है, उसको मत छोड़ना, और वहां आपकी प्रज्ञा का विकास हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दिए, तो फिर आपकी प्रज्ञा धीरे धीरे नीचे जा सकती है। तो इसलिए प्रज्ञा का रूप हमें समझना बहुत ही कठिन जरूर है, लेकिन उसको कर सकते हैं, प्रज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब बाबा साहब को
प्रज्ञावान कहा गया है। जो भी कार्य उन्होंने किया है, उनमें प्रज्ञा है। बाबा साहब का अगर जो गुण देखा पहला तो उनके इसमें दान, शील और जिसको हम कहते हैं शांति और वीर्य, ये गुण जो थे, ये यहाँ इसके अंदर अगर देखेंगे पहला गुण दान, उसमें भी प्रज्ञा है। फिर दूसरा शील, शील में भी प्रज्ञा है। फिर शांति, शांति में भी प्रज्ञा है। और ये जो बाबा साहब ने है तो हम में भी आ सकते, क्योंकि हम तो उनके बंदे हैं ना। हम कहते हैं कि बाबा साहब के हम शिष्य है, बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो बाबा साहब हम अनुयायी हैं, तो हमें प्रज्ञा की तरफ अगर हम बढ़े तो निश्चित ही हम उसका विकास कर सकते हैं। लड़ाई, कलह, वाद विवाद से हमारा लाभ नहीं हो सकता है। तो बुद्ध कहते हैं अय्या ही लाभु पनिसा अय्या निब्बान गामिनी। बुद्ध क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छी शिकवण, बहुत ही अच्छी शिक्षा बुद्ध की है। क्या कहते हैं? अय्या ही लाभु पनिसा अय्या ही निब्बान गामिनी। अर्थात आपके सामने दो रास्ते हैं और रास्ता आपको चुनना है, कोई और नहीं चुनेगा। चुनने के लिए आपको ही चुनना पड़ेगा। क्या कहते हैं? अय्या ही लाभु पनिसा, एक लाभ के तरफ जाने वाला रास्ता है, भौतिकता की तरफ जाने वाला है। वहां बहुत सारी सुख सुविधा है, आपको वहां कुर्सी है, पैसा है, धन है, दौलत है, मान सम्मान सब कुछ है। भौतिकता की तरफ जाने वाला रास्ता है एक। और दूसरा कहते हैं कि एक निर्वाण की तरफ जाने वाला है, प्रज्ञा की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। हाँ, अर्थात क्या कहते हैं? अय्या ही लाभ उपनिषा अय्या निब्बान गामिनी। अर्थात निर्वाण की तरफ जाने वाला भी एक रास्ता है, लेकिन क्या कहते हैं? आपको यहाँ चुनाव करना है, यहाँ आपको चुनाव करना है और यहाँ प्रज्ञा की आवश्यकता है, क्योंकि प्रज्ञा ही आपको यहाँ किधर जाना है। अगर आप यहाँ जाए तो अज्ञान की तरफ जा रहे और निर्वाण की तरफ जा रहे तो प्रज्ञा आपकी विकसित हो सकती है। और इसीलिए कहते हैं अय्या ही लाभ उपनिषा। तो हमारे ऊपर है वो कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहिए। क्या? तो पहला बाबा साहब ने जो कहा है कि पहला स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान जागृत रखने के लिए हमें किधर जाना है, तो ये हमें तय करना है। प्रज्ञा की तरफ जाना है या अज्ञान की तरफ जाना है। दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। तो आप प्रज्ञा की तरफ जाएंगे तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ते हैं, अगर आप वंदना करते हैं गुणगंध गुण पे, तो उस पर चिंतन करिए और चिंतन करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और उसके बाद चिंतन करके आप प्रैक्टिकल करिए। इसलिए जो प्रज्ञा है प्रैक्टिकल, प्रयोग करना। अर्थात तो ये चिंतन कोई भी बात को, अभी वर्ण गंध गुणोपेतन अभी कहा उन्होंने, तो इसका अर्थ क्या है? इसको पहले चिंतन करिए, ऐसा क्यों है। और फिर वो फूल के समान जो गुण फूल में है, जो सुगंधित है, आकर्षित लगता है, देखने के लिए सुंदर लगता है, इसी प्रकार बुद्ध में भी मैत्री, करुणा के, प्रज्ञा, करुणा, त्याग, ये जो गुण थे बुद्ध में भी गुण थे। ऐसे 10 गुण थे। कौन से? तो पहले वो दानी भी थे, शीलवान थे, उनमें त्याग था, उसके बाद में प्रज्ञा थी, वीर्य थी, शांति थी, उसके बाद सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। ये जो 10 गुण थे, तो फूल के समान उनमें भी ऐसे 10 गुण थे, उन्होंने हासिल किए, प्राप्त किए। तो मैं भी वो मनुष्य थे, मनुष्य में उन्होंने ये गुण हासिल किए और बुद्ध बन गए। मैं भी इन गुणों को प्रयत्न करूंगा कि मैं भी एक गुणों को हासिल करूंगा, प्राप्त करूंगा और एक दिन मैं भी बुद्ध की तरह बुद्ध बनूंगा। ये शिक्षा गुणों के तन में है। और हम फिर उसको खाली बोलना नहीं आए, तो हम सालों से बोलते आ रहे हैं। कितने वर्षों से बोलते आ रहे। हाँ, वनगंध गुणोपेतं नमो तस्य भगवतो अरहतो बुद्धं शरणं गच्छामि। लेकिन हम क्यों नहीं, हम तो श्रोतापन्न तक भी नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? कि हम बोलते रहते एक भूखे पेट के आदमी की तरह, कोई हमें परोस रहा खाना, उस टाइप का हम कर रहे, लेकिन हम उसका
आचरण नहीं कर रहे, अभ्यास नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे, तो फिर प्रज्ञा निर्माण नहीं होगी। तो हमें प्रज्ञा निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आचरण करना पड़ेगा। जो भी पढ़ते हैं, जो भी गाथा है, वो आचरण के लिए है, खाली पढ़ने के लिए नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रज्ञा अगर निर्माण करनी है, तो पहला सूत्र है प्रज्ञा का। अगली बार हम और भी देखेंगे प्रज्ञा क्या है, क्योंकि मैं खाली आपको ये एक ऊपर जो हमारा जो वातावरण में हमारी आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ।